नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि इस समय हम लोग नवांश कुंडली के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो पीछे हमने ये पढ़ा है कि नवांश कुंडली को कैसे बनाया जाता है और नवांश कुंडली का क्या क्या उपयोग है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब कोई प्लैनेट नवांश कुंडली में जाता है, जब हम नवांश कुंडली बनाते हैं और वो मेन कुंडली से नवांश कुंडली में जाता है, तो उसी मेन कुंडली को हम लगन मानते हुए जो उसमें ओरिजिनल लगन है, उस प्लैनेट की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों, अगर तो वो प्लैनेट फर्स्ट हाउस में जाता है, जिसे प्रथम हाउस भी बोला जाता है, तो हम बोलेंगे कि जो प्लैनेट है वो लग्नांश में गया है। और इसी तरह अगर वो सेकंड हाउस में जाता है तो वो वित्तांश में गया है। अगर वो थर्ड हाउस में जाता है तो थर्ड हाउस हम लोग को सबको पता ही है कि वो हमारे कर्ज का हाउस है, हमारे धैर्य का हाउस है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो द्रयांश में गया है। इसी तरह अगर वो फोर्थ हाउस में जाता है नवांश कुंडली के, तो जो फोर्थ हाउस होता है वो सुख स्थान है, तो वो सुखांश में गया है। पाँचवें घर में जाता है तो वो पुत्रांश में गया है। अगर वो सिक्स्थ हाउस में जाता है तो सिक्स्थ हाउस हम सबको पता है कि वो रोग का है, शत्रु का है, ऋण का है, तो हम कहेंगे वो रोगांश में गया है। तो सातवें हाउस में अगर जाएगा तो सातवां हाउस हमारी स्पाउस का है, तो हम कहेंगे कि वो भार्यांश में गया है। और इसी तरह आठवां हाउस जो कि थोड़ा रुकावटों वाला हाउस है हमारा, तो अगर उसमें जाता है तो निंदाश में गया है। अगर वो नाइन्थ हाउस में जाता है जो कि हमारा भाग्य स्थान है, तो हम कहेंगे भाग्यांश में गया है। इसी तरह वो 10वें हाउस में जाता है जो कर्म स्थान है, तो कहीं कर्मांश में गया है। 11th हाउस में जाएगा तो जो हमारा लाभ स्थान है, तो हम कहेंगे कि वो लाभांश में गया है। और अगर वो प्लैनेट 12वें हाउस में जाता है फ्रॉम ओरिजिनल कुंडली, ओरिजिनल जो हमारा लग्नेश है, वहाँ से अगर वो 12वें हाउस में जाता है, 12th हाउस में जाता है, तो 12th हाउस हमें बताया वो हमारा नुकसान का हाउस है, व्यय का हाउस है, तो व्ययांश में गया है। तो इस तरह हम प्लैनेट की स्थिति से ये जान पाएंगे कि वो प्लैनेट जो है वो कहाँ पे गया है, किस हाउस में गया है, और उसकी आगे जाके वो स्थिति जो है वो क्या होगी। ये हम उस हिसाब से आगे देखेंगे। कई बार क्या होता है कि जो प्लैनेट है, जो हमारी उसकी ओरिजिनल कुंडली में D1 में वो अपने घर में था। अपने घर में मीन्स जैसे उसके हर कुछ प्लैनेट्स के दो दो घर हैं, जैसे मंगल के दो घर हैं। उसका जो है वो उसकी दो राशियाँ मंगल की अपनी हैं, वो एक राशि में था। मान लो वो मेष राशि में था और फिर वो स्कॉर्पियो में चला जाता है वहाँ जाके, तो हम कहेंगे वो अपने स्वयं के घर में गया, सेवांश में गया है, अपने ही घर में है, वो किसी दूसरे के घर में नहीं है। तो और इसके अलावा कई बार क्या होता है कि एक प्लैनेट जो है इधर तो अपने घर में है, लेकिन नवांश कुंडली में वो डेबली हो जाता है, किसी प्रॉब्लम में आ जाता है, किसी पाप कर्तरी में जाता है, तो हम कहेंगे जो प्लैनेट है वो विकटांश में गया है। वो अब विकट हमें जो परिस्थितियों में वो चला गया है, और वो हमें अल्टीमेटली लॉन्ग रन में जाके कुछ ना कुछ नुकसान देने वाला है। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अगर एक प्लैनेट यहाँ पे अपने घर में था और वो उस राशि से 9th हाउस में चला गया है, तो कहेंगे कि वो योगांश में गया है, वो हमारे लिए योग सिद्ध होने वाला है, वो अच्छी जगह पे हमारे लिए वो चला गया है। अब है कि जो नवांश कुंडली के बारे में कुछ और देखते हैं कि इसको हमको पता ही है कि हम नवांश कुंडली जब बनाते हैं तो उसको 9th हाउस में बांटते हैं जो 30 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसमें 3 भाग में हम इसको बांट सकते हैं नवांश को। एक तो हम कह सकते हैं कि देव, दूसरा नरा और तीसरा राक्षस है। अगर वो प्लैनेट जो है 1, 4, 7 नवांश में जाता है, पहले नवांश में, चौथे नवांश या 7वें नवांश में जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो देवा नवांश में गया है। इसी तरह अगर वो 2, 5, 8 में जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो नर नवांश में गया है, नर में गया है। और अगर वो 3, 6, 9 में जाता है तो वह राक्षस में जाता है। इस तरह बांट सकते हैं हम, दो नवांशा को पार्ट्स में बांट सकते हैं। अगर तो वो देव नवांशा है, या कह सकते हैं हम कि नर वाला नवांशा है, तो हम तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो आदमी होगा वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगा, वो लोगों का भला करने वाला होगा, वो अपने काम में काम रखेगा। लेकिन अगर वो राक्षस वाला नवांश में गया है,
3, 6, 9 नवांश में गया है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत ये होगी कि वो आदमी थोड़ा सेल्फिश टाइप होगा, वो अपने में ही विश्वास रखेगा, हालांकि वो परिश्रमी होगा और वो थोड़ी अच्छी हेल्थ भी अपनी मेंटेन रखेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो लोगों के बारे में कोई अच्छा नहीं सोचेगा, थोड़ा इल विल रखेगा, थोड़ा ऐसा हम कह सकते हैं। इस तरह हम कुछ और भी देख सकते हैं, हम इसके बारे में कुछ स्पाउस के बारे में देख सकते हैं, क्योंकि मेन तो इसका जो नवांश कुंडली इसका है, रिलेशनशिप के बारे में पता करते हैं हम लोग, या प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखते हैं। तो इस तरह हम कुछ आगे देख सकते हैं वो किस नवांश में, जैसे नवांश कुंडली का जो लग्नेश है वो किस जगह बैठा है, और उसका जो डिस्पोजिटर है, डिस्पोजिटर मीन कि जिस प्लैनेट के घर में वो गया है उसकी क्या, वो कौन सा प्लैनेट है। अगर मान लो वो जो प्लैनेट है वो वो चंद्र प्लैनेट है वो, तो हम कह सकते हैं कि जो आदमी होगा वो, उसके जो नेचर होगी, स्पोज की नेचर होगी, इसके स्पोज की नेचर के बारे में पता करेंगे, उसकी स्पोज की नेचर अच्छी होगी। और इसी तरह वो अगर चंद्र की बजाय मंगल है तो कह सकते हैं कि वो थोड़ा झगड़ालू किस्म का भी हो सकता है, थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है। और अगर वो बुध है तो कहेंगे उसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, थोड़ा रिच होगा, थोड़ी उसमें अच्छी क्वालिटीज़ होगी। शुक्र है तो हम कह सकते हैं अल्ट्रा रिच होगा, अच्छे लोगों का उसके साथ साथ होगा। लेकिन इसी तरह अगर वो शनि है, सैटर्न है, तो हम कह सकते हैं कि वो आदमी थोड़ा दुबला पतला भी होगा, थोड़ा इंडिपेंडेंट टाइप होगा, अपने आप को थोड़ा अलग से अलग समझेगा और थोड़ा उसको जल्दी गुस्सा आएगा, और इसी तरह उस गुस्से के कारण उसका कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। और अगर वो प्लैनेट मान लो जिसके घर में वो गया है, नवांश कुंडली का जो लग्नेश है जिसके घर में बैठा है जाके, जो